बदनाम हो जाएगा। अगर दिल्ली में ढेरों लोग बीमार हो गए तो केजरीवाल बदनाम। ऐसे तो राजनीति मत करो यार। ये देश अपना है, लोग अपने हैं, हरियाणा भी अपना है, दिल्ली भी अपना है, बीजेपी भी अपनी है, कांग्रेस भी अपनी है, आम आदमी पार्टी भी अपनी है। हम दुश्मन थोड़ी हैं, हम दुश्मन देश थोड़ी हैं, भारत के ही तो लोग हैं। चुनाव के तरीके से लड़ो ना, आप अपने काम बता के चुनाव लड़ो। आप ये बताओ क्या करोगे दिल्ली के लिए। आप दिल्ली के लोगों को बीमार करके मार के चुनाव लड़ना चाहते हो, ये तो ठीक नहीं है। दोस्तों, आप लोग हमें लगातार पिछले 10 साल से प्यार और आशीर्वाद देते आए हैं और हम भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, आपके परिवार के, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। मैं सबको कहता हूं कि मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मेरे को अब 12 साल हो गए राजनीति में आए हुए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं इंजीनियर हूं। मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी ठीक करा लो, सड़कें बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, स्कूल बनवा लो, सीवर की लाइन डलवा लो, पानी की पाइप, ये सारे काम मैं शानदार कर देता हूं। आप लोगों की बिजली ठीक हो गई नहीं हो गई? 24 घंटे बिजली आती है? जरा हाथ खड़े कर दो जिस जिसकी आती है। जाती तो नहीं है अब, पहले याद करो जाया करती थी। मार्केट में जाते थे, वो लाल रंग का होंडा का जनरेटर धुआं छोड़ रहा होता था पूरी मार्केट में। अब कहीं जनरेटर देखने को नहीं मिलता। हर साल घर में इन्वर्टर की बैटरी चेंज करानी पड़ती थी, अब इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। गलत तो नहीं बोल रहा? इन्वर्टर तो नहीं है अब। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती, एक भी राज्य में। आप उत्तर प्रदेश फोन करके पूछ लो, गुड़गांव फोन करके पूछ लो, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं फोन करके पूछ लो, 6-6, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं बिजली बीजेपी के राज्यों में। क्यों? 24 घंटे बिजली देने के लिए पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, इंजीनियर मुख्यमंत्री चाहिए, उनके पास नहीं है। हमारी पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। तो दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली आ रही है, इसके लिए बहुत मेहनत की है हमने। बीजेपी कई राज्यों में, तो इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी इनके 24 घंटे बिजली नहीं है। कई राज्यों में तो 20-20, 30-30 साल से सरकार है इनकी, फिर भी 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। अब अगर 5 फरवरी को गलत बटन दब गया, कमल का बटन दब गया, तो देख लेना दिल्ली में बिजली चली जाएगी, बिजली गुल हो जाएगी। जैसे ही बटन दबेगा दिल्ली की बिजली गुल। तो अपने को 24 घंटे बिजली, किस किस को चाहिए 24 घंटे बिजली? कमल का बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाना। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, सबसे सस्ती बिजली। पिछले महीने किस किस का बिजली का बिल जीरो आया था? हाथ खड़े करो। कितने सारे लोगों का जीरो आया था। और जिनका जीरो नहीं आया उनकी भी सबसे सस्ती, दिल्ली में 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है, 400 यूनिट तक 800 रुपए का बिल आता है। इनके राज्यों में 400 यूनिट का 4,500 रुपए का बिल आता है, 4,500 रुपए का। आप में से बहुत सारे लोग यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, बहुत सारे लोग हरियाणा के होंगे, दूसरे राज्यों के होंगे। फोन करके पूछना, भर भर के हजारों रुपए महीने के बिल आते हैं दूसरे राज्यों में। सबसे सस्ती बिजली या तो फ्री है आप लोगों की, या आज 700-800 रुपए का आपका बिल आता है। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में फ्री नहीं है और बहुत महंगी बिजली है। उस दिन अगर गलत बटन दब गया, कम से कम 5,000 रुपए हर महीने आपका बिजली का बिल आने लग जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास हैं 5,000 रुपए देने के बिजली का बिल? हैं आपके पास? तो फिर गलती मत कर देना, कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो हर महीने 5,000 का चपत लग जाएगी, 5,000 की चपत लग जाएगी। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं?
अच्छे हो गए सरकारी स्कूल? खुश हो? बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं? टीचर अच्छी पढ़ा रही हैं? आपके बच्चों को भविष्य देने के लिए मैंने रात दिन बहुत कोशिश की है। यह आसान काम नहीं था। पूरी दिल्ली के आज सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं, इतने शानदार हैं, देश नहीं दुनिया के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नाम हो रहा है। 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए थे। उन अपनी पत्नी के साथ आए थे, मेलेनिया ट्रंप के साथ। मेलेनिया ट्रंप ने दिल्ली आके बोला कि मुझे दिल्ली का सरकारी स्कूल देखना है। उनको बहुत समझाया बीजेपी वालों ने कि एक केंद्रीय विद्यालय दिखा देते हैं आपको, कोई दूसरा स्कूल। बोले नहीं, मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके स्कूल की तारीफ देख अमेरिका के व्हाइट हाउस में गई हुई है, फिर वो हमारे स्कूल में आई। मिलेनिया ट्रंप आई, गूगल करके देख लेना आप लोग, हो सकता है भूल गए हो। हमारे स्कूल में आई, 1 घंटा हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई मिलेनिया ट्रंप। इतने शानदार हो गए हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बहुत मेहनत की हम लोगों ने। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, हालत देख लो इनके सरकारी स्कूलों की क्या है। बच्चों का भविष्य चौपट है, गरीबों के बच्चों का। टिन टप्पर टाट के ऊपर चल रहे हैं इनके स्कूल। दीवारें टूटी हुई है, छतें छू रही हैं, पढ़ाई होती नहीं है। क्या आप चाहते हो दिल्ली के सरकारी स्कूल वापस ऐसे हो जाएं? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले? गलत बटन मत दबा देना। इनको स्कूल चलाने नहीं आते, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। मेरे को स्कूल चलाने आते हैं, मैंने स्कूल बना के दिखा दिए। इनको केवल गंदी राजनीति करनी आते हैं। इनको राजनीति करने दो, आपका काम करेंगे दिल्ली के लिए, मिलके काम करेंगे हम लोग। उस दिन अगर गलत बटन दबा दिया तो 20 राज्यों में जैसे इनके सरकारी स्कूल खराब है, दिल्ली के स्कूल भी खराब हो जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया अभी तक? अच्छे हैं? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है? पैसे तो नहीं लगते? टेस्ट तो फ्री होते हैं? दवाइयां फ्री मिलती हैं? बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। क्या आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? नहीं चाहते ना? आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबाना, 4-4 मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में और बनवा दूंगा मैं। यहां पे मेरी इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं। आप में से कौन कौन बस में सफर करता है? फ्री होता है? पैसे तो नहीं लगते? कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता? जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बीजेपी वाले कह रहे हैं बंद करो इसको। बंद करें क्या? जारी रखें? गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो बंद हो जाएगा। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो बंद हो जाएगी महिलाओं की बस यात्रा। और 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल भी 0 आते थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने पिछले 1 साल में मेरे को जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं वापस आया, लोग पानी के बिलों से परेशान थे। किसी का 10,000 का, किसी का 50,000 का, किसी का 1 लाख का। किस किस के पानी के बिल गलत आए हुए? जरा हाथ खड़े करो। भरने की जरूरत नहीं है बहन जी, सरकार बनेगी सबके माफ करा दूंगा पानी के बिल जो जो गलत आए हुए हैं। अब अपनी सरकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? सबसे पहला काम क्या करना है? 2100 रुपए की योजना लागू करनी है। महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में देने की योजना लागू करनी है। आप में से कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, कार्ड मिला होगा, वो कार्ड संभाल के रखना। एक तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो चिंता ना करो, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल देंगे। आप भी जिनका रह गया वो भी रजिस्ट्रेशन करा लेना। क्या करोगे 2100 रुपए का? बहन जी क्या करोगे 2100 का?
एक मेरी बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? बोली भैया देखो 1000 के 2 सूट लेके आऊंगी और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए क्या? मेरी बहनों को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? और महीने में एक बार गोलगप्पे तो बनते हैं, क्या गलत है? होना चाहिए। फिर मैंने पूछा जाएगी कैसे, ऑटो का किराया? बोली बस में चली जाऊंगी, फ्री है। तो मौज हो रही है महिलाओं की। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको ये चिंता रहती है, बीमार हो गए तो क्या होगा, इलाज कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। चिंता ना करो, आपका बेटा जिंदा है। जब तक आपका बेटा है आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है? जैसे दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री कर देंगे। और स्टूडेंट्स को दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन दिया जाएगा। किराएदार कौन कौन है? मेरे को पता है दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, लेकिन मुझे पता चला इसका बेनिफिट किराएदारों को नहीं मिल रहा। अब मैंने स्कीम बनाई है, दिल्ली के किराएदारों के भी बिजली और पानी के बिल 0 आया करेंगे आगे से। आपकी कई जगह सीवर की प्रॉब्लम है, मुझे पता चला है पूरी विधानसभा में सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, कई जगह चौक पड़े हैं। मैं जब जेल गया इन्होंने इतनी बदमाशी करी पीछे से, कई सीवर में इन्होंने सीमेंट के कट्टे डाल दिए ताकि ब्लॉक हो जाएं, ताकि हमारी सरकार बदनाम हो। ये तो ठीक नहीं है। जनता को परेशान करने के लिए कि जनता परेशान होगी, केजरीवाल को वोट नहीं देगी, सीमेंट के कट्टे डाल दिए, पत्थर डाल दिए। तो दिल्ली में कई जगह तो मैंने सीवर सफाई करा दी है, कई जगह रह गई। आज मैं बिट्टू जी की जिम्मेदारी लगा रहा हूं, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर आपके सारे सीवर की सफाई करा देंगे। कहीं बिट्टू जी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं मेरे पास आ जाएंगे बिट्टू जी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आपके 1 महीने में सारे सीवर की सफाई करा दूंगा। और दूसरी बात, जितनी लाइनें पुरानी हो गई सीवर की, 1 साल के अंदर सारी पुरानी लाइनें बदलवा के नई लाइनें डलवा देंगे सीवर की। कई जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई पानी की पाइपलाइन डली थी वो अभी रिपेयर नहीं हुई, सीवर की पाइपलाइन डली थी वो रिपेयर। 1 महीना दे दो बस, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, 10 मार्च तक आपकी सारी सड़कें टनाटन हो जाएंगी। इन्होंने, जब मैं जेल गया, इन्होंने केवल मेरे को तंग नहीं किया, हमें तो तंग किया ही किया। हमारी पार्टी का जिस तरह से इन्होंने विक्टिमाइजेशन किया है, आज तक शायद दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी और किसी नेता का नहीं हुआ होगा। एक ही पार्टी के 5 टॉप के नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया, मेरे को डाल दिया, संजय सिंह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया इन्होंने। चलो मैं तो भुगत लूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ इन्होंने पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया। मेरे पीछे से इन्होंने सड़कें नहीं बनने दी, सड़कें मेंटेन नहीं होने दी, सीवर ओवरफ्लो करा दिया, पानी गंदा कर दिया। इन्होंने इतना अफरा तफरी मचा दी कि केजरीवाल बदनाम हो जाएगा, केजरीवाल बदनाम। आने के बाद मैंने टॉप स्पीड के ऊपर कई सारे काम कराए हैं दिल्ली में, कई सारे रह भी गए हैं। सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जहां जहां आपका पानी गंदा आ रहा है वो ठीक करा दूंगा, जहां सड़कें टूटी पड़ी हैं वो भी ठीक करा दूंगा, और जो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं वो भी ठीक करा दूंगा। 1 महीना दे देना बस, 1 महीने में आपको 10 मार्च तक आपको ये तीनों काम मिल जाएंगे। कई गरीब ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए है ना, तो कई साल से दिल्ली में राशन कार्ड खुले नहीं है, राशन कार्ड सरकार बनने के बाद खोलेंगे। जिन जिन गरीबों के नहीं बने हुए अब बनवा लेना आप अपने राशन कार्ड। एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं, दिल्ली के अंदर हर घर को 24 घंटे पानी देंगे, जैसे 24 घंटे बिजली आती है,
24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। पानी इतना साफ होगा कि सीधे ग्लास टूटी में लेके और आप पानी पी सको। जैसे 24 घंटे बिजली आती है, आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, अब आपको आरओ की और आपको फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, अभी 1 महीने पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं, वहां हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था। वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। वहां पे पूरी कॉलोनी में सब घरों के अंदर 24 घंटे पानी आने लग गया, साफ पानी आ रहा है। सारे कैमरा के सामने मैं सीधे टूटी से ओक लगा के मैं पानी पी के आया था, और 4थी मंजिल तक पानी पहुंच रहा है, कोई पंप की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया एक कॉलोनी में। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर 2-3 साल तो लगेंगे, 3 साल के अंदर घर घर के अंदर 24 घंटे, जैसे बिजली 24 घंटे कर दी, आपका पानी भी साफ पानी 24 घंटे आना चालू हो जाएगा। एक हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, मेरे को इससे बड़ी तकलीफ होती है। पढ़े लिख के घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, सौरभ भारद्वाज है, राघव चड्ढा है, सतिंदर जैन है, संजय सिंह है, कई लोग हैं। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला है कि पूरा प्लान बनाएंगे, दिल्ली के एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करके दूंगा मैं। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से? मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, इलाज फ्री कर दूंगा, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा था शानदार स्कूल बनाऊंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा। मैंने कहा था बस की यात्रा फ्री कर दूंगा। सारे काम करे ना, ये भी कर दूंगा, 2100 रुपए भी दे दूंगा, चिंता क्यों करते हो? मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो, पैसे भी आ जाएंगे। बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, कहीं से लाऊं पैसे? आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है? बस निश्चिंत रहो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अब ये बीजेपी वाले बड़े बदमाश हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया चुनाव के पहले, अगर इनकी सरकार आई तो ये सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। पिछले 10 दिन से खुलेआम टीवी के डिबेट पे आके इनके नेता कह रहे हैं फ्री बस यात्रा करने की क्या जरूरत है, इसको बंद होना चाहिए। फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, इसको बंद होना चाहिए। ये तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही डाल दिया कि सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि फ्री शिक्षा बंद करेंगे, सरकारी स्कूल बंद करेंगे और फ्री पानी बंद करेंगे। अब आप हिसाब लगा लो, मैं अभी हिसाब लगा के दिखाऊंगा। अगर ये 5 सुविधाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और फ्री बस यात्रा, ये 5 चीजें जो आपको सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं, ये अगर बंद हो गई तो आपके घर के बजट पे कितना असर पड़ेगा, हिसाब लगाते हैं थोड़ा सा। बिजली फ्री अगर बंद हो गई, कम से कम 4 से 5 हजार रुपए महीने का बिजली बिल आना चालू हो जाएगा। कम से कम 5,000, मान लो 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल। अगर फिर सरकारी स्कूल बंद हो गए, राजस्थान में अभी इनकी सरकार बनी है बीजेपी की, 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए तुरंत। दिल्ली में तो है ही 1000 स्कूल, 2 दिन में सारे 1000 स्कूल बंद कर देंगे। अगर आपने अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ गया तो मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे का 5,000 रुपए का तो खर्चा आ जाता है। मरे से मरे स्कूल में भी 5,000 रुपए, 2 बच्चों की फीस देनी पड़ गई, 2 बच्चों को पढ़ाना पड़ गया, 10,000 रुपए आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आ गया। 5,000 रुपए बिजली का, 10,000 रुपए पढ़ाई का। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अगर छोटी से छोटी बीमारी हो, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 800, 700, 800 रुपए की फीस रखवा लेता है, दवाई और टेस्ट अलग। तो 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए अगर छोटी सी बीमारी हो जाए। और महीने में अगर 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, 5,000 रुपए इलाज के, डॉक्टर के, तो 5,000 रुपए बिजली के, 10,000 रुपए पढ़ाई के, 5,000 रुपए इलाज के, डॉक्टर के,
और 2,500 रुपये मान लो अगर बस का किराया महिलाओं का बंद हो गया तो, और 2,500 रुपये अगर पानी फ्री पानी बंद हो गया, 25,000 रुपये का चूना लगेगा, 25,000 का, अगर ये सारी सुविधाएं बंद हो गई तो। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, 25,000 रुपये महीने का चूना लगेगा। है 25,000? दे दोगे? इतनी तो तनख्वाह नहीं है कईयों की, किसी की बेचारे की 15,000 है, किसी की 20 है, 25 है, 50 है, 1 लाख रुपए भी है अगर, तो भी 25,000 तो नहीं है देने को, फालतू तो नहीं है। मुश्किल से घर का खर्चा चलता है, 1 लाख रुपए वाले का भी मुश्किल से चलता है घर का खर्चा। कहां से लाओगे 25,000 रुपए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलती मत कर देना। ये तो सुविधाएं जारी रहेंगी और नई सुविधाएं देंगे, जैसे 2100 रुपए और देंगे और ज्यादा आपका फायदा कराएंगे। अब मैं ये सोच रहा था, बीजेपी ये सारी सुविधाएं बंद क्यों कर रही है? उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर फ्री बिजली जारी रखे उनको क्या फर्क पड़ता है? फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल अगर जारी रखे उनको क्या फर्क पड़ता है? क्यों कर रहे हैं ये? सोचा कभी आपने? मैं बताता हूं। आप में से कौन कौन टैक्स देता है? जरा हाथ खड़े करो। 5-7 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। आपको पता ही नहीं, हर आदमी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। कैसे? जब एक भिखारी मार्केट से माचिस खरीद के लाता है, उस पर जीएसटी देता है। आप मार्केट से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, किताब खरीद, हर चीज पे जीएसटी लगता है। आपकी 3,000 रुपए अगर महीने की तनख्वाह भी है ना, कम से कम 500-600 रुपए महीने का आपका उसमें से टैक्स में जाता है। ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में आता है। तो दिल्ली में जितना सरकारी खजाना आता है, वो सरकारी खजाने से मैं आपके लिए सुविधाएं क्रिएट करता हूं, आपके लिए नई बसें खरीदता हूं, मेट्रो की लाइन बनवाता हूं, सीवर डलवाता हूं, पानी की पाइपलाइन डलवाता हूं, आपकी बस का सफर फ्री करता हूं, आपकी बिजली 24 घंटे कर देता हूं, आपकी बिजली फ्री कर देता हूं, आपका पानी की पाइपलाइन डलवा के पानी घर घर पहुंचाता हूं, पानी फ्री कर दे। ये सारी सुविधाएं हम उस पैसे से खर्चते हैं जो पैसा आप टैक्स के रूप में देते हो। जो पैसा बीजेपी की सरकारों में टैक्स में जाता है, सरकारी खजाना, वो सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति लोगों के पास पैसा जाता है। कैसे? ये अपने इन्होंने सिस्टम बना लिया, एक तरीका बना लिया। एक अरबपति दोस्त को 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए उसका। जैसे अभी अखबार में आया था थोड़े दिन पहले, बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक अरबपति को 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया, 47,000 करोड़, और कुछ साल के बाद उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। बाप रे, 47,000 करोड़ का कर्जा दिया, 46,000 करोड़ माफ कर दिए। एक और इनका दोस्त है, उसको 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ उसके माफ कर दिए। लूट मच रही है। ये चल क्या रहा है? आप अपना पेट काट के अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी कम खिलाते हो और इनको टैक्स देते हो, और ये सारा लुटा रहे हैं पैसा। मैं दिल्ली की अपनी महिलाओं को, अपनी मां बहनों का बस का सफर फ्री करता हूं, केवल 400 करोड़ का खर्चा होता है। 400 करोड़ में पूरी दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री हो जाता है, और ये 47-46,000 करोड़ एक आदमी को दे देते। ये चल क्या रहा है? और मैं अगर स्कूल बनाता हूं, फ्री शिक्षा देता हूं, फ्री बिजली देता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 देता है। अरे तुम अपने दोस्तों को पैसा लुटाते हो, ये फ्री नहीं है क्या? ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? तो ये 2 मॉडल है, आपको इस बार ये तय करना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर कि सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए। इन्होंने पिछले 5 साल में, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा आरबीआई की रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ा लिखा हूं, मेरे को सारा पता है।
पिछले 5 साल में 400 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ का। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? सारा लुटा रहे हैं, सरकारी खो जाने की टूटी खोल रखी है इन्होंने अपने दोस्तों के। तो ये गंगा है सरकारी पैसे की, मैंने ये गंगा जनता की तरफ कर रखी है, इन्होंने ये सरकारी पैसे की गंगा अपने दोस्तों की तरफ कर रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए कि 400 लोगों पे खर्च होना चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना। और यहां पे अगर झुग्गी वाले आए हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अभी बॉम्बे में आपने पता नहीं अखबार में पढ़ा, बॉम्बे में एक सबसे बड़ा दुनिया का स्लम है, उसका क्या नाम है? धारावी। धारावी झुग्गी स्लम है बॉम्बे का, सबसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम बॉम्बे में है। उन्होंने उस धारावी की जमीन अपने एक दोस्त के नाम कर दी, उसी के नाम। उस दोस्त का नाम आप सब लोग जानते हैं, जोर से बोल दो सारे। इन्होंने धारावी की सारी जमीन अपने एक दोस्त के नाम कर दी। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना, तुम्हारी 1 साल में सारी झुग्गियां तोड़ के अपने दोस्त को दे देंगे सारी जमीन। जिस जमीन पे तुम बैठे हो वो जमीन अरबों खरबों रुपए की जमीन है, आप इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये दिल्ली का चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? इनको आपसे कोई प्रेम नहीं है, इनको केवल जमीन चुनाव जीतना है, दिल्ली का सरकारी खजाना लूटने के लिए और दिल्ली के लोगों की जमीनें लूटने के लिए। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीजेपी अरबपतियों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, केवल उनके लिए काम करती है। अब एक चीज है, पिछली बार दिल्ली में 70 में से 62 सीट दिल्ली के लोगों ने दी थी, 8 सीट रह गई। 8 बीजेपी को दे दी। जैसे गांधीनगर, विश्वासनगर, लक्ष्मीनगर, रोहिणी, इन 8 एमएलए में, इन 8 सीटों पे जाके देख लो, इनकी कॉलोनी में नरक बनी पड़ी है जिंदगी। इन 8 बीजेपी की एमएलए ने लड़ाई तो बहुत करी मेरे साथ, मेरे को खूब गालियां देते थे, काम एक भी नहीं करा। सरकार हमारी थी, एमएलए बीजेपी का था, रोज लड़ते थे। मैंने कई बार इनको 8 को बुला के बोला, मैंने कहा 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, बोले ना। मैंने कहा सड़क बनवा ले, बोले ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बोले ना। मैंने कहा क्यों? बोले जी क्रेडिट मिल जाएगा आपको। मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम ले लो, जनता को तो परेशान मत करो, जनता की सुविधाएं तो बना लो। दिल्ली में अब ये माहौल बन चुका है कि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही? सब लोग बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं, हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है 2-4 सीट कम हो जाए, लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। जिसकी सरकार हो एमएलए उसी का बनाना, गलती से भी बीजेपी का मत बना देना, नहीं तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। जाके देख लो विश्वासनगर में, गांधीनगर में, लक्ष्मी नगर में, जहां इनके एमएलए थे। बीजेपी आम आदमी पार्टी का एमएलए बना देना। बिट्टू जी सीधे मेरे से बात करते हैं, मेरे फोन में इनका नंबर है, इनके फोन में मेरा नंबर है। ये पीए के जरिए बात नहीं करते। आपको रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी, ये सीधे मेरे को फोन करके उठा सकते हैं कि मेरी जनता को प्रॉब्लम हो रही है, केजरीवाल जी उठ के बता। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं जो मेरे दिल की तकलीफ है, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। दिल्ली में पीने का पानी यूपी से गंगा से आता है, हरियाणा से यमुना से आता है। पिछले 2-3 दिन के अंदर इन्होंने यमुना के पानी के अंदर अमोनिया नाम का जहर मिला के भेजना चालू कर दिया। हमने उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेजने दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया पानी को।
अगर वो 7 ppm अमोनिया, आप गूगल पे सर्च मार के देख लेना, ये मेरे को गालियां दे रहे हैं कि नहीं किया नहीं किया नहीं किया, 7 ये मान रहे हैं कि अमोनिया डाला, 7 ppm अमोनिया से आपके शरीर में क्या क्या तकलीफ हो सकती थी। अगर वो पानी आपके घर पहुंच जाता तो क्या हाल होता। क्यों किया? कि केजरीवाल बदनाम हो जाएगा। अगर दिल्ली में ढेरों लोग बीमार हो गए तो केजरीवाल बदनाम। ऐसे तो राजनीति मत करो यार। ये देश अपना है, लोग अपने हैं, हरियाणा भी अपना है, दिल्ली भी अपना है, बीजेपी भी अपनी है, कांग्रेस भी अपनी है, आम आदमी पार्टी भी अपनी है। हम दुश्मन थोड़ी हैं, हम दुश्मन देश थोड़ी हैं, भारत के ही तो लोग हैं। चुनाव के तरीके से लड़ो ना, आप अपने काम बता के चुनाव लड़ो। आप ये बताओ क्या करोगे दिल्ली के लिए। आप दिल्ली के लोगों को बीमार करके, मार के चुनाव लड़ना चाहते हो, ये तो ठीक नहीं है। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं अंत में, जब तक केजरीवाल है जहरीला पानी आपके घर तक नहीं पहुंचने दूंगा। हो सकता है 2-4 दिन पानी की तकलीफ हो, लेकिन जहर का पानी आपके घर किसी हालत में नहीं पहुंचने दूंगा। फिर से मैं यही कहूंगा अंत में, गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो दिल्ली नर्क हो जाएगी।